अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं महकमे ट्रैफ़िक पुलिस के हवाले से कि क्या जो है तो यहाँ पे सिस्टम है और किस तरीके से किन लोगों का जो है तो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा और किन लोगों को थोड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या है, यानी कि यहाँ पे आने के बाद लाइसेंस का, और कुछ शर्तें हैं जो कि महकमे ट्रैफ़िक पुलिस की तरफ से बताई गई हैं, कुछ बुनियादी शर्तें हैं। तो ये सब पे पूरा प्रोसेस में बताएंगे कि क्या पूरा यहाँ पे करना रहता है और किस तरीके से जो है आप लाइसेंस, हैवी हो, लाइट लाइसेंस हो या हैवी लाइसेंस हो, उसके क्या शराइत हैं, इस पे बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर के बाद शुरू किया जाए, अगर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि सऊदी अरब से रिलेटेड जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। आइए बात शुरू करते हैं। यहाँ पे महकमे ट्रैफ़िक पुलिस ने लाइसेंस के लिए जो है तो कुछ बुनियादी शर्तें रखी हैं, तो इस पे सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर से बताया जाए तो उम्र की बात यहाँ पे बताई गई है कि जो भी लाइसेंस जारी कराना चाहता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और सबसे मेन पॉइंट है कि जो भी लाइसेंस जारी कराना चाहता है वो इंसान पर नशा करने या नशावर चीज़ें जो है तो सेल करने, बेचने के जुर्म में, यानी कि कभी भी सज़ा याफ्ता ना हो अदालत के ज़रिए। अदालत से अगर से कोई भी सज़ा याफ्ता होगा इन दो मसलों में, या नशा करने के या नशावर चीज़ें बेचने के, तो फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि इंसान जो है, सामने वाला जो कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहता है, वो जिस्मानी तौर पे भी फ़िट होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, आगे बाद में भी बात आएगी कि मेडिकल वगैरह भी जो है तो कराना होता है, तो जिस्मानी तौर पे भी फ़िट रहना ज़रूरी है और ड्राइविंग एग्ज़ाम पास करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे लाइसेंस जारी करने से पहले एग्ज़ाम देना होता है, तो एग्ज़ाम पास करना भी शर्तों में शामिल है। और लाइसेंस के लिए फ़ीस अदा किया जाए, यानी कि लाइसेंस के लिए जो है आपको फ़ीस भी अदा करना पड़ेगा। फ़ीस अदा करने के बाद ही लाइसेंस जारी हो सकता है आपका, और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर से कोई पुराने चालान वगैरह हों, जिस पे भी पुराना चालान बाकी रहेगा, उसे अदा करना ज़रूरी है। तो पुराने चालान वगैरह भी अदा करना ज़रूरी होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि गैर मुल्की जो भी कोई हो, उसका अकामा भी वैलिड होना ज़रूरी है। यानी कि अगर से आपका अकामा एक्सपायर है तो फिर इसके लिए आप ये नहीं कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इसके लिए शर्तों में ये भी शामिल है कि अकामा आपका कारामद होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे लाइट ड्राइविंग और हैवी ड्राइविंग के इससे बताया गया है कि कानून, ट्रैफ़िक पुलिस के कानून के हिसाब से शक नंबर 36 का हवाला दिया गया है कि शक नंबर 36 के हिसाब से हैवी लाइसेंस पाने के लिए कम से कम उम्र जो है तो 20 साल होनी चाहिए, और लाइट लाइसेंस के लिए जैसा कि मैंने बताया कम से कम उम्र 18 साल होना ज़रूरी है, 18 साल से कम नहीं, और हैवी के लिए 20 साल से कम नहीं। अब बात करते हैं इसका तरीक़ाकार क्या है, तरीका क्या है, यानी कि लाइसेंस किस तरीके से जारी कराया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के बुनियादी तौर पे दो तरीक़े हैं, ठीक है। तो दो तरीक़ों में कौन कौन सा ये है और क्या पूरा प्रोसेस है, ये वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको सही जानकारी हो सके, इसलिए कि यहाँ पे जो कोई भी आता है सऊदी अरब में, और लाइसेंस किन लोगों को जो है तो आसानी से मिल सकता है और किन लोगों को थोड़ा दुश्वारी होगी, इस पर बात करने का, जैसा कि मैंने कहा है। और जो भी कोई आएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे स्कूल है दल्ला, जो यहाँ पे दल्ला बोला जाता है, तो दल्ला में जाना और क्या पूरा प्रोसेस है, यानी कि उसका एग्ज़ाम देना, तो किन लोगों के लिए कैसा है, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को यहाँ का लाइसेंस जल्दी जारी किया जाता है, जबकि जिन लोगों के पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता है, यानी कि अपने यहाँ का, अपने मुल्क का भी लाइसेंस नहीं होगा, उनको महकमा ट्रैफ़िक पुलिस के मंजूरशुदा ड्राइविंग स्कूल में, यानी कि जिसको यहाँ पे दल्ला बोला जाता है, उसमें जो है तो तालीम हासिल करने के बाद एग्ज़ाम देना होता है। पहले आपको जो है तो वहाँ पे तरबियत दी जाएगी, तालीम हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से, यानी कि अपने मुल्क का, चाहे आप किसी भी देश से, किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, तो अपने मुल्क का अगर से आपके पास लाइसेंस है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उसका अरबी में तर्जुमा कराने के बाद अपनी कंट्री के सफारत खाने से तस्दीक कराया जाए, अपने यहाँ के एम्बेसी से तस्दीक कराने के बाद उसके बाद दल्ला के वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आप जो है तो आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, और इम्तिहान में पास होने वालों को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। जो लोग भी इम्तिहान में पास हो जाएंगे उन्हें लाइसेंस डायरेक्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर से टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, अगर से कोर्स में फ़ेल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को 30 दिन की तरबियत दिया जाता है, जो कि रोज़ाना के हिसाब से 3 घंटे, यानी 3 घंटे का कोर्स है रोज़ का आपको, यानी 30 दिन घंटा, यानी 10 दिन तक आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर कोर्स करने के बाद, तरबियत हासिल करने के बाद आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में अब ख़वातीन को भी ड्राइविंग करने का अलाउ हो गया है और कर रही हैं लोग। तो इसके हवाले से जब पूछा गया तो यहाँ पे जवाब यही था कि जो भी कानून जो है मर्दों के लिए हैं, सेम वही प्रोसेस, सेम वही कानून ख़वातीन के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी सेम
वही कानून है। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन लोगों के पास अपने मुल्क का भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उनको 90 घंटे की ट्रेनिंग लेना होता है। 90 घंटे की ट्रेनिंग रोज़ाना जो है तो 3 घंटे की, यानी कि 1 महीना तक 30 दिनों तक आप जो है आपको जो है तो ट्रेनिंग हासिल करना पड़ेगा यहाँ के दल्ला में। उसके बाद आपको यहाँ टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट में ड्राइविंग और ट्रैफिक साइन, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सब चीज़ें जो है तो पास करना होता है। पास होने के बाद जो है आपको मेडिकल टेस्ट भी कराना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट के रिपोर्ट जो है आपकी फिट आनी चाहिए। उसके बाद जो है तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अगर से बात किया जाए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की, तो यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुकर्ररा दरख्वास्त फिलअप करके भर के और 2 फ़ोटो कॉपी जो है तो साथ में उसके देना पड़ता है। और उसके बाद फ़ीस अदा करने के बाद आप जो है तो किसी भी इसके से इदारे से रुजू कर सकते हैं। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे टूर एंड ट्रैवल भी हैं जो इसके मजाज हैं कि किसी ऐसे टूर ट्रैवल्स के ज़रिए भी ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी रहता है अपने मुल्क का, उन्हें जो है तो आसानी है। टेस्ट अगर से डायरेक्ट पास कर जाते हैं तो उनका लाइसेंस जारी हो जाता है। अगर से टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो फिर उन्हें 10 दिन का ये तरबियत देनी पड़ती है, जो कि 3 घंटे रोज़ाना के हिसाब से, यानी 30 घंटा है तो 10 दिन हुआ, 10 दिन। और अगर से जिन लोगों के पास भी अपने मुल्क का सर्टिफिकेट का लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो फिर उन्हें यहाँ 90 घंटे की ट्रेनिंग हासिल करना होता है। और उसके बाद 90 घंटा यानी कि 3 घंटा रोज़ के हिसाब से 1 महीना, तो 30 दिन की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, जिसमें ट्रैफिक साइन वगैरह और जो कुछ भी सवाल आता है, अगर से उसमें आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मेडिकल के हवाले से भी बताया गया है कि मेडिकल भी आपको कराना होता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में भी बताया कि शर्तों में यह भी है कि आप जिस्मानी तौर पर भी फिट हों। तो उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।